This video is sponsored by mbkstore.pk जहां पर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इमदादी किताबें और बी.एड की उर्दू किताबें बड़ी आसानी के साथ घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की सबसे मुस्तनद मालूमात फौरी तौर पर हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तुलबा अस्सलामु अलैकुम। बुक आपके सामने मौजूद है और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है ये स्लिप लगी होती है जिसके ऊपर आपका पता लिखा होता है और इसी पते के ज़रिए डाकिया आप तक ये बुक्स पहुंचाता है। अब इस बुक के ऊपर आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर लिखी होती हैं। अब इसी चीज़ को जो है वो यूनिवर्सिटी कहती है बस्ता। ये जो पूरा एक एनवेलप है ये बस्ता कहलाती है यूनिवर्सिटी। और इसको हम खोलते हैं कि इसके अंदर आया क्या क्या है। तो ये लेकिन हम इसे खोल लेते हैं। तो इसके अंदर से आपको हाँ जी ये चीज़ मौसूल होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने मशक़ें कब जमा कराती हैं। मुतालियाती मरकज़ का निज़ामुल औक़ात रेडियो टेलीविज़न शेड्यूल बराए मैट्रिक। ये मैट्रिक की क्योंकि बुक्स हैं तो इसमें मैट्रिक की हर चीज़ निकली है। तो अब जैसे आप इसका पहला पेज खोलेंगे तो ये यहाँ पे आपकी लिखी होती हैं कि आपने मशक़ें कब जमा कराती हैं। ये आपको बुक्स के साथ ही आता है। आप वैसे पूछते रहते हैं कि हमने बुक्स कब जमा करानी है। तो ये इधर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इनकी फिर आप देखें कि मशक़ें बीच में कितनी है। ये बुक्स के अंदर ये होंगी जी आपकी मशक़ें और ये हो गए मशक़ी पर। इनका मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये निकल आई हैं मशक़ें। अब इसकी कितनी मशक़ें हैं? मशक़ नंबर 1, मशक़ नंबर 2, मशक़ नंबर 3, मशक़ नंबर 4। ठीक है। अब इसकी ये जो मशक़ नंबर 1 है ये आपने इस डेट के ऊपर जमा करानी है 25/2/2019 को। ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी 2 मशक़ें होती हैं, मशक़ें 2 होती हैं, वो होते हैं निस्फ सब्जेक्ट। उन्होंने अपनी पहली मशक़ 15/3 को जमा करानी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर 4 मशक़ें हैं तो आपने ये डेट्स फॉलो करनी है जिसके ऊपर 4 मशक़ें लिखी हुई हैं। तो आपने पहली मशक़ जो है वो 25/2 को तैयार करके जमा करानी है दोनों बुक्स की। ठीक है। उसके बाद अगली मशक़ में आ जाएं, इम्तिहानी मशक़ नंबर 2। अब ये मशक़ आपने 15/3/2019 को जो है वो लिख के जमा करानी है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई कि आपने मशक़ें किस तरह लिख के जमा करानी है। अब ये आप पूरा पढ़े तो इसके ऊपर आपको पूरा लिखा हुआ है कि मशक़ें आपने कहाँ पे जमा करानी है, ट्यूटर कब आएंगे, सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ होता है। इसके अलावा ये होता है एक रहनुमाई तुलबा। ठीक है। इसके ऊपर आपके पूरे सेमेस्टर में आपको जो जो मसले आ सकते हैं सारे डिटेल के साथ लिखे होते हैं। तो इसको आपने लाजमी पढ़ना होता है क्योंकि जितने भी हम आपको वीडियोस बना के बनाते हैं वो सारा ज़्यादातर इसी के अंदर से होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी पढ़नी है। इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप जो है वो काफ़ी नुकसान में भी जा सकते हैं। तो आप बुक पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन इसको एक बार लाजमी पढ़ लिया करें क्योंकि इसके ऊपर आपका सारा तरीक़ाकार लिखा होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये इम्तिहानी मशक़ी फार्म। अब ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भेजी हैं। ठीक है। जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो ये चीज़ें आपने फिल करके उसके ऊपर लगानी होती हैं। मशक़ें फिल किस चीज़ पे करनी होती हैं? ये दस्ते होते हैं जी, नॉर्मली आप इनके ऊपर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप असाइनमेंट शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही यूज़ करवाते हैं क्योंकि हर जगह पे इजीली अवेलेबल हम जो देहातों में रहते हैं वो कहाँ पे मशक़ी फार्म मतलब इम्तिहानी मशक़ी शीट्स ढूंढें। इन्हीं दस्तों के ऊपर जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। आप कोशिश करें कि उर्दू वाले यूज़ करें, पतली लाइनों वाले यूज़ ना करें बल्कि उर्दू वाले यूज़ करें। तो जब आप इसके ऊपर मशक़ बनाएंगे तो इसके ये आपको फाड़ने भी पड़ेंगे। इस दफ़ा इन्होंने कुछ और ही कर दिए। ये आप फाड़ेंगे। ठीक है। और फाड़ के इसके 3 कापियाँ जो हैं आपने एक मशक़ के साथ लगानी है। समझ आ गई आपको कि एक मशक़ के साथ आपने 3 कापियाँ लगानी है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस चीज़ की, ये क्या लिखा होता है। सबसे पहले बस्ता बर तालिब इल्म में एक अदद। तो ये चीज़ जो है ये आपका बस्ता हो गया, ये आ गया।
کتاب اسلامیات لازمی، یہ آپ کو اسلامیات کی کتاب آ گئی۔ اس کے بعد ہے جی عمومی رہنمائی طلبہ، تو ادھر گیا جی، یہ آپ کا آ گیا اس کے اندر رہنمائی طلبہ۔ اس کے بعد امتحانی مشق نمبر 1 تا 4 ایک عدد، تو یہ جو اسی کے ساتھ امتحانی مشقیں لگی ہوئی ہیں جی، مشق نمبر 1 2 3 اور 4، تو یہ امتحانی مشق بھی آ گئی۔ فارم برائے امتحانی مشق، تو یہ والے جو ہیں یہ امتحانی مشقوں کے فارم ہیں۔ اوقات نامہ 1 عدد، تو یہ ہے جی آپ کا اوقات نامہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مشق کی کام تعلیمی اجتماعات، وہ اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا آپ کا جو ہے وہ سیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اس کے اوپر رول نمبر اور نام لکھا ہوتا ہے، رجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو فوری طور پہ کسی محفوظ جگہ پہ لکھ لیں۔ بہتر ہے کہ کسی بک کے اوپر ہی اپنا رول نمبر لکھ لیں، رجسٹریشن نمبر لکھ لیں، تاکہ آپ کو اگر کچھ گم بھی ہو جائے تو آپ سمپلی بک کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر سے مل جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کی بکس آ گئی ہیں۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، بکس آنے کے بعد یہ اسائنمنٹس ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ آپ نے فل کر کے رکھ لینی ہے، اور جیسے ان کی ڈیٹس ہیں یہ آپ نے اپنے ٹیوٹر کو بھیج دینی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے فائنل ایگزام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد۔ اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرف میری سب سے لیٹسٹ ویڈیو موجود ہے۔ یہ ویڈیو یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں، اور اس طرف جو ویڈیو میں چاہتا ہوں یہ آپ دیکھیں، اور اس طرف سے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتی ہیں۔